अरे भैया, ये तो हम वापस से वहीं पहुंच गए। मैंने कहा था कालू भैया को ही ज्यादा लगी थी, मुझे अलग करना है, मुझे अलग करना है। अच्छा, बाबूजी की भी बात मानकर देखता हूँ। एक बार फिर साथ मिलकर करते हैं, देखते हैं कैसी फसल होती है। देखा भैया, साथ मिलकर खेती कर रहे हैं, समय पे बारिश भी हो रही है। कुछ न कुछ तो राज जरूर है जो माँ बाबूजी को पता है, हमें पता नहीं है। हम मेहनत तो वैसे ही कर रहे थे, लेकिन फिर भी खेती हमारी अच्छी नहीं हो रही। अरे, यहाँ तो बहुत बारिश हो रही है, अब मछलियाँ कहाँ मिलेगी? तट पर देखना होगा। अब मछलियाँ किनारे में जरूर लगेंगी। अब भैया ने कहा है तो सच ही कहा होगा। अरे वाह, ये मछली पत्ते में अटक गई है, इसे ही पकड़ लेता हूँ। वाह वाह वाह, बड़ी मछली है, मेरे भाई देखकर खुश हो जाएंगे। इसे तल कर खाऊंगा। मछली और भात, मजा आ जाएगा। अरे मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। बहुत मजा आएगा, मेरे भाई तो ये मछली देखकर खुश हो जाएंगे। अरे मुझे वापस पानी में छोड़ दो, तुम जो मांगोगे मैं वो दूंगी। वाह वाह वाह, आज मैंने बड़ी अच्छी मछली पकड़ी है। अरे लगता है इसे मेरी बात सुनाई ही नहीं दे रही है। मैं तब से बोल रही हूँ, ये सुन ही नहीं रहा है। ये तो मुझे खा जाएगा। ओ ऊपर वाले, क्या आज मेरा अंतिम दिन है? मैंने भैया की बात मानकर अच्छा किया, बारिश में चला आया। कम से कम ये मछली तो मिल गई। आज का खाना तो बड़ा स्वादिष्ट होगा। उधर कालू और भैरव मिलकर पकौड़े खा रहे थे। अरे भैरव, पकौड़ों का तो आनंद आ गया। हाँ भैया, पकौड़े बड़े स्वादिष्ट हैं। हाँ भाई, स्वादिष्ट तो है ही। भैया देखो, कितनी बड़ी मछली पकड़कर लाया हूँ। अरे वाह वाह नोरू, तूने तो दिखा दिया कि तू मेरा भाई है। कितनी बड़ी मछली है, मजा आ गया। लेकिन अभी तो पेट भरा हुआ है। ऐसा करते हैं, इसे कल बनाते हैं। कल मछली और भात खाएंगे। इस मछली को अभी बाल्टी में रख दो, पानी भरकर। ठीक है भैया, लेकिन मुझे भी भूख लगी है। अरे भूख लगी है तो खाना बना ले, हमने भी कुछ नहीं खाया है। तब से भूखे थे। अरे भैया, आपने तो कहा कि अभी पकौड़े खाए हैं। अब हाँ, थोड़े से पकौड़े थे। अब जब से खाए हैं तब से पेट भरा भरा अच्छा कोई नहीं भैया, अब मैं कुछ बनाकर खा लूंगा। झुमरू कौवा के तीनों बेटे कालू, भैरव और नोरू खेत में काम कर रहे थे। फावड़े से खुदाई कर रहे थे। अरे भाई भैरव, जल्दी जल्दी कर। हाँ भैया, कर ही रहा हूँ। अरे छोटे, तू कितना देर लगा रहा है? भैया कर ही तो रहा हूँ। अरे जल्दी जल्दी तीनों करो, ऊपर बादल मंडरा रहे हैं। लगता है बारिश होने वाली है। एक बार को बारिश शुरू हो गई तो फिर हम ज्यादा देर कुड़ाई नहीं कर पाएंगे, हमें निकलना पड़ेगा। हाँ हाँ भैया, कर रहे हैं हम लोग। ये दोनों तो एक नंबर के निकम्मे हैं। बाबूजी ने भी पता नहीं क्या सोचकर इन दोनों को मेरे साथ लगा दिया है। मैं फसल अकेले ही अच्छी खासी खड़ी कर सकता हूँ। इन्हें संभालने में झूठ मूठ का मेरा वक्त बर्बाद होता है। ये लो, बारिश शुरू हो गई। काम हमारा अधूरा ही रह गया। चलो भाई चलो, अब समेटो सामान, निकलो निकलो, यहाँ भीगने से कोई फायदा नहीं है। अरे ये तो बारिश शुरू हो गई। चलो भाई, अपने अपने फावड़ा उठाओ।
अरे झुमरी, देखो बारिश शुरू हो गई है। एकदम ठंडी ठंडी बयार चल रही है। पकौड़े बनाओगी क्या? अजी, आपको तो सिर्फ पकौड़ों की लगी है। बारिश शुरू हुए ठीक ठाक समय हो गया है, अभी तक बच्चे घर नहीं आए हैं। अरे तुम्हारे तीनों बच्चे अब छोटे छोटे बच्चे नहीं हैं, बड़े हो चुके हैं, आ जाएंगे। बारिश की इतनी चिंता क्यों कर रही हो? जाओ जाओ, अब मेरे लिए थोड़ा पकौड़े बनाओ, एकदम स्वादिष्ट। बड़े दिन हो गए हैं। अच्छा, आती हूँ, बनाकर लाती हूँ। लाओ लाओ, अरे तुम भी बैठो झुमरी। बारिश में पकौड़े का तो एक अलग ही आनंद है। अरे, आ गए तुम तीनों। ये लो, आ गए तुम्हारे तीनों बेटे। तब से परेशान हो रही थी, अब बारिश में भीग के आए हैं, कोई गल के नहीं आया है। अरे, आप तो कुछ भी मन में आता है बोल देते हो। अरे बच्चों, तुम तीनों भीग गए हो। जाओ जाओ, जल्दी से अपने आप को पोंछ लो, सर्दी लग गई तो एक मुसीबत हो जाएगी। हाँ माँ, बस जा ही रहा हूँ। ये माँ, पकौड़े बनाया है तुमने? हाँ हाँ, पकौड़े बनाया है। तुम लोगों के लिए भी पकौड़े हैं। पहले अच्छे से पोंछ कर बरामदे में आओ, तुम्हारे पकौड़े मैं लाती हूँ। ये लो, ये तुम्हारी और ये तुम्हारी। अरे झुमरी, हो गया उधर, मुझे एक प्लेट और दो। अरे ज्यादा मत खाओ, पेट खराब हो जाएगा। अरे तुम्हें जितना कहता हूँ उतना ही करो। देखो, मैं तो तुम दोनों से तंग आ गया हूँ। सारी खेती मुझे ही करनी पड़ती है। तुम दोनों को तो साथ रख कर भी एक मुसीबत हो जाता है। मैं तो सोच रहा हूँ बाबूजी को कहूँगा मेरे हिस्से का खेत मुझे दे दे, मैं अपनी खेती खुद करूँगा। तुम दोनों अपनी अपनी खेती खुद करना। अरे भैया, ऐसा क्यों कह रहे हो? अभी तो तुम्हारा ब्याह भी नहीं हुआ है, तुम ऐसी बातें कर रहे हो। जिस दिन तुम्हारा ब्याह होगा तुम तो पलट कर देखोगे भी नहीं। अरे वो सब मैं नहीं जानता, लेकिन मैं तुम दोनों को ढो नहीं सकता। मैं अपना काम खुद करूँगा। वैसे भी मैं अपना काम खुद करता हूँ, मेरी फसल ही खाते हैं सब। मैं अपने हिस्से का जो चाहूँ वो करूँ। मैं जा रहा हूँ, बाबूजी से बात करूँगा। अच्छा भैया, दोपहर का खाना बाबूजी को खा लेने दो, आराम से बात करना। ठीक है, रात में बात करूँगा। बाबूजी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अरे क्या बात करनी है? जो रात में चले आए बात करने के लिए? हाँ, पकौड़े खाकर मन नहीं भरा है। बाबूजी, आप मुझे मेरे खेत दे दीजिए, मैं अपनी खेती अलग से करूँगा। अरे ये क्या कह रहे हो? अलग से करने का क्या मतलब है? तुम तीनों साथ मिलकर करो। नहीं नहीं माँ, मैं अपनी खेती अलग करूँगा। मैं इन दोनों को नहीं झेल सकता। सारा काम वैसे भी मैं ही करता हूँ। मुझे मेरे खेत दे दो। अरे तुम लोग नहीं जानते, तुम लोग अलग अलग कुछ नहीं कर पाओगे। वो सब कुछ मैं नहीं जानता माँ, मुझे मेरा हिस्सा मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो बताओ। ये तो तेरे बाबूजी ही बता पाएंगे। हाँ हाँ, कल सवेरे सबको सबका हिस्सा दे दूंगा। जाओ, जाकर सो। ये क्या कह रहे हो? तीनों अगर अलग अलग काम करेंगे तो कोई भी काम सफल नहीं होगा, ये तुम जानते हो। हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन अभी उसको भूत सवार है, इसलिए मैं उसको उसकी जमीन अलग करके दे दूंगा। ये तो तुम घर तोड़ रहे हो। अरे तुम चुपचाप रहो, थोड़ा इंतजार करो, देखो सब समझ में आ जाएगा।
देखो ये 3 खेत है ना, एक कालू तेरे हुए, एक भैरव तेरा हुआ और एक नोरू तेरा हुआ। ये तीनों खेत आज से तुम लोगों के अपने अपने हो गए। अब तुम लोग अपनी खेती जैसे चाहो वैसे करो। हाँ बाबूजी, ये आपने बहुत अच्छा काम किया है। मैं अपनी खेती अपने से करूँगा और इन दोनों से अच्छा करूँगा। अच्छी बात है। अरे इतने दिनों में हमने भी सीख लिया है, हम भी खेती कर लेंगे। बहुत अच्छी बात है। तीनों अपनी अपनी खेती करो। मैं तो सोच रहा हूँ बैगन की फसल लगाऊंगा। मैं भी सोच रहा हूँ धान की फसल लगाऊंगा। अरे मैं लगाऊंगा सबसे कीमती प्याज। प्याज की मांग बहुत है, मैं वही लगाऊंगा। अरे ये क्या हो गया, मेरी प्याज की फसल तो बेकार हो गई है। अरे मेरे भी धान बढ़ नहीं रहे हैं, मुझे भी पता नहीं, मेरे बैगन तो सारे सड़े गले हैं। भैया मैंने तुम्हें कहा था साथ मिलकर करते हैं। अरे छोटे, मुझे भी लग रहा है, पता नहीं, मैं तो बहुत अच्छी फसल उगाता हूँ लेकिन मेरी फसल अच्छी नहीं उगी है। ये सब कुछ अब बाबूजी ही बता सकते हैं, चलो बाबूजी के पास। क्या हो गया? अरे रात में क्यों दिमाग खराब कर रहे हो मेरा? तुम लोगों ने आपस में लड़ाई करी और तुम लोगों ने कहा खेत बांट दो, मैंने खेत बांट दिया। अब मुझे परेशान मत करो, अपनी अपनी खेती खुद देखो। नहीं बाबूजी, हमने खेती तो की लेकिन हमारी खेती अच्छी नहीं हो रही है, कोई भी फसल नहीं हो रहा है। कहाँ से होगा? मैं जानता था एक दिन ये आएगा और तुम तीनों को मेरे पास आना पड़ेगा। तुम तीनों साथ मिलकर खेती करोगे तभी तुम्हारी फसल अच्छी होगी, वरना किसी की भी फसल अच्छी नहीं होगी। जाओ कल से साथ मिलकर खेती करो। अरे भैया ये तो हम वापस से वहीं पहुंच गए। मैंने कहा था कालू भैया को ही ज्यादा लगी थी, मुझे अलग करना है, मुझे अलग करना है। अच्छा, बाबूजी की भी बात मानकर देखता हूँ, एक बार फिर साथ मिलकर करते हैं, देखते हैं कैसी फसल होती है। देखा भैया, साथ मिलकर खेती कर रहे हैं, समय पे बारिश भी हो रही है। कुछ न कुछ तो राज जरूर है जो माँ बाबूजी को पता है, हमें पता नहीं है। हम मेहनत तो वैसे ही कर रहे थे लेकिन फिर भी खेती हमारी अच्छी नहीं हो रही थी अलग अलग। अच्छा आज माँ से पूछूंगा। बाबूजी एक बात पूछूं? हाँ हाँ पूछो। बाबूजी आखिर ऐसा क्यों हुआ, हम अलग अलग खेती कर रहे थे तो हमारी खेती बिगड़ गई और हमने साथ मिलकर खेती करी तो हमारी खेती अच्छी हुई। तीनों ही खेत में बहुत तगड़े फसल हुए हैं। अरे तुम लोग जब पैदा हुए थे तब एक तांत्रिक गुजर रहा था, उस तांत्रिक उल्लू को भूख लगी थी तो हमने अपने घर में खाना दिया था। तब उन्होंने हमारे तीनों अंडों को देखकर कहा था कि इसमें से जो भी बच्चे निकलेंगे वो साथ मिलकर काम करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन अलग अलग काम करेंगे तो किसी का अच्छा नहीं होगा। इसीलिए तो मैं हमेशा तुम तीनों को साथ मिलकर काम करने के लिए कहता था, लेकिन तुम्हें अलग ही धुन सवार थी। मैंने भी सोचा जाने दो, एक बार इन्हें अलग अलग करके करने देता हूँ, जब समझ में आएगा तो ये खुद ही आ जाएंगे। अच्छा तो ये बात है, अब समझ में आया अलग अलग हमारी खेती क्यों नहीं कामयाब हो पाई। अच्छा बाबूजी,
इस बार किस चीज की फसल लगाऊं? अरे तुम तीनों चाहे कोई भी फसल लगाओ, सब कुछ अच्छा ही चलेगा और अच्छा ही बिकेगा। ठीक है बाबूजी, तो प्याज की फसल लगा देता हूँ, जैसी तुम्हारी मर्जी। अरे वाह, फसल तो हमारी बहुत अच्छी हुई है। चलो इसे उखाड़ते हैं। और बच्चों, सारे प्याज निकल आए क्या? हाँ बाबूजी, आ गए हैं। तो फिर सारे को बैलगाड़ी में रखो, मंडी तक ले जाना होगा, बेचना भी तो होगा। यहाँ रखने से थोड़ी बिक जाएगा। ये लो, तुम्हारा हिस्सा, तुम्हारा हिस्सा और तुम्हारा हिस्सा, ये तीनों बराबर हो गए। अब साथ मिलकर काम करो, फसल बेचो और फिर तीनों बराबर बराबर हिस्से ले लो। लेकिन काम हमेशा साथ मिलकर करो, तभी कामयाब हो पाओगे। ठीक है बाबूजी, आपकी बात समझ में आ गई है। अब हम वैसी गलती कभी भी नहीं करेंगे। हम साथ में ही खेती करेंगे। अब तीनों भाई साथ मिलकर खेती करते थे और उनकी फसल बहुत अच्छी होती थी। कुछ ही दिनों में सबको अच्छी आमदनी होने के कारण सब आगे बढ़ चुके थे। कालू, भैरव और नोरू बारिश में तीनों भाई बरामदे पे बैठे हुए थे। अरे भैया, बारिश हो रही है। इस वक्त नदी की मछलियाँ बाहर आ जाती हैं, तो फिर मछली लाओगे क्या? अरे वो तो तू ठीक कह रहा है, लेकिन मछली लाने जाएगा कौन? अरे भैया, इस छोटे को कहते हैं ना, छोटा जाएगा। हाँ हाँ, ठीक कह रहा है तू, छोटे को ही भेजते हैं। ओ नोरू, नोरू। हाँ कालू भैया। नोरू, जा तो जरा देखना, वहाँ पर नदी किनारे मछलियाँ निकल कर आई होंगी, तो मछलियाँ पकड़ कर ले आना। अच्छा भैया, जाता हूँ। ये तो एकदम बुद्धू है ना भैया। हाँ, देखना बारिश में भी चला गया, उसे कुछ समझ में नहीं आता है। हाँ भैया, लेकिन हमारा काम आसान हो जाता है। जाने दे, चल अब हम आराम से पकौड़ा बनाते हैं और तू और हम पकौड़ा खाते हैं। ठीक है भैया। तो ठीक है का क्या मतलब है? जाकर बेसन घोल और प्याज काट। हाँ हाँ भैया, काट रहा हूँ, लेकिन तुम क्या करोगे? अरे मैं भी यहाँ जलावन की तैयारी करूँगा, कढ़ाई की तैयारी करूँगा, और क्या। ठीक है भैया, ठीक है। अरे यहाँ तो बहुत बारिश हो रही है, अब मछलियाँ कहाँ मिलेगी? तट पर देखना होगा। अब मछलियाँ किनारे में जरूर लगेंगी। अब भैया ने कहा है तो सच ही कहा होगा। अरे वाह, ये मछली पत्ते में अटक गई है, इसे ही पकड़ लेता हूँ। वाह वाह वाह, बड़ी मछली है, मेरे भाई देखकर खुश हो जाएंगे। इसे तल कर खाऊंगा। मछली और भात, मजा आ जाएगा। अरे मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। बहुत मजा आएगा, मेरे भाई तो ये मछली देखकर खुश हो जाएंगे। अरे मुझे वापस पानी में छोड़ दो, तुम जो मांगोगे मैं वो दूंगी। वाह वाह वाह, आज मैंने बड़ी अच्छी मछली पकड़ी है। अरे लगता है इसे मेरी बात सुनाई ही नहीं दे रही है। मैं तब से बोल रही हूँ, ये सुन ही नहीं रहा है। ये तो मुझे खा जाएगा।
ओ ऊपर वाले, क्या आज मेरा अंतिम दिन है? मैंने भैया की बात मानकर अच्छा किया, बारिश में चला आया। कम से कम ये मछली तो मिल गई। आज का खाना तो बड़ा स्वादिष्ट होगा। अरे भैरव, पकौड़ों का तो आनंद आ गया। हाँ भैया, पकौड़े बड़े स्वादिष्ट हैं। हाँ भाई, स्वादिष्ट तो है ही। भैया देखो कितनी बड़ी मछली पकड़ कर लाया हूँ। अरे वाह वाह नोरू, तूने तो दिखा दिया कि तू मेरा भाई है। कितनी बड़ी मछली है, मजा आ गया। लेकिन अभी तो पेट भरा हुआ है। ऐसा करते हैं, इसे कल बनाते हैं। कल मछली और भात खाएंगे। इस मछली को अभी बाल्टी में रख दो पानी भरकर। ठीक है भैया, लेकिन मुझे भी भूख लगी है। अरे भूख लगी है तो खाना बना ले, हमने भी कुछ नहीं खाया है और तब से भूखे थे। अरे भैया, आपने तो कहा कि अभी पकौड़े खाए हैं। अब हाँ, थोड़े से पकौड़े थे। अब जब से खाए हैं तब से पेट भरा भरा अच्छा कोई नहीं भैया, अब मैं कुछ बनाकर खा लूँगा। हाँ हाँ छोटे, बनाकर खा ले तू। अरे मुझे छोड़ दो, मुझे जिंदा रहना है, मुझे मरना नहीं है, छोड़ दो मुझे। अरे तुम तो बोल रही हो, मुझे डर लग रहा है। अरे डरने की कोई बात नहीं है, मैं तो तुम्हें तब से बोल रही हूँ, नदी किनारे से ही। पता नहीं तुम तक मेरी आवाज नहीं पहुँच रही थी। अरे अरे, तुम कैसी मछली हो? मछलियाँ तो बोलती नहीं है। अरे मैं जादुई मछली हूँ, मुझे ले चलो नदी तक, मुझे छोड़ दो। तुम जो मांगोगे मैं वो दूंगी। अच्छा चलो ठीक है। मुझे बस छोड़ दो अब पानी में। अरे तुमने रूप कैसे बदल लिया? तुम तो बहुत सुनहरे रंग की हो गई। तुम कैसी थी? कितनी अच्छी लग रही हो अभी। अरे मैं जादुई मछली हूँ, मैं कोई आम मछली नहीं हूँ। हाँ, लेकिन मैंने तुम्हें छोड़ दिया। अब मेरे भाई मुझे मारेंगे। वो कहेंगे कि मैंने क्यों छोड़ दिया तुम्हें। अरे कोई बात नहीं है, तुम्हें जब मुझसे जो चाहिए होगा कहना, मैं तुम्हारी हर इच्छा को पूरी कर दूंगी। अच्छा, ऐसा हो सकता है क्या? हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसा हो सकता है और ऐसा ही होगा। ठीक है फिर, अभी तो मैं जाता हूँ। अभी मेरी कोई इच्छा नहीं है। मैं जाकर अपने भाइयों को भी बताऊंगा, वरना सुबह वो मुझे मारेंगे। अच्छा ठीक है, जाओ फिर। अरे नोरू, ये मछली कहाँ गई? तूने अकेले खा तो नहीं लिया? नहीं भैया, मैंने खाया नहीं है। वो मछली जादुई मछली थी। वो रात में कहने लगी मुझे नदी तक छोड़ दो, तो मैंने नदी तक छोड़ दिया भैया। और वो नदी में जाते ही सुनहले रंग की हो गई। वो सचमुच जादुई मछली थी। अरे भैया झूठ कह रहा है ये, खा पी लिया होगा इसने। रात में हम लोग सो गए, इसने पकाया होगा और पका कर अकेले ही खा गया होगा। अरे आज मैं तेरी खाल खींच लूंगा। छोटे, तूने आज सारी सीमा पार कर दी है। वो मछली खाने के लिए मेरे जीभ लपलपा रहे थे। नहीं भैया, मैंने वो मछली नहीं खाई है भैया। आप मेरे साथ
तालाब चलो, वहाँ आपको मैं दिखा दूंगा। वो मछली ने कहा है कि मैं जब चाहूँ जो मांगूंगा वो मुझे मिलेगा। छोटे चल, तालाब चलते हैं। अगर वो मछली नहीं आई तो याद रखना, आज तुझे मार कर उसी नदी में फेंक दूंगा। नहीं भैया, वो जरूर आएगी, उसने मुझसे वादा किया है। ठीक है फिर चल नदी। बुला अब उस मछली को। मछली रानी आ जाओ, मेरे भाई मेरे ऊपर बहुत गुस्सा हैं, जल्दी आ जाओ। अरे तुम आए हो, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। अरे वाह वाह, ये तो सुनहरी मछली है, इसे बेचने से तो अच्छा खासा मुनाफा होगा। ये क्या बोल रही है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। भैया ये सिर्फ मुझे ही सुनाई देता है, बाकी किसी को सुनाई नहीं देता है। वो मुझसे पूछ रही है कि मुझे क्या चाहिए। अरे अगर ये कह रही है तो तू बोल उससे सोने, असरफी, हीरे, जवाहरात, मोती ये सब कुछ दे दे। भैया लेकिन ये तो लालच होगा ना, हम तो मेहनत मजदूरी करके अच्छा खाते हैं, लालच करने से क्या फायदा है भैया। छोटे जितना कहता हूँ उतना कर, वरना देखता है ना ये छड़ी। अरे भैया तो मूर्ति बन गए। अरे ये क्या किया मछली, तुमने सही नहीं किया, मेरे भैया को वापस वैसा ही कर दो। अरे ये तो बहुत बदमाश है, तुम लोग नहीं जानते हो, ये दोनों बहुत बदमाश है और ये तुम्हारे साथ कभी भी अच्छा नहीं करते। मछली मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुमने मुझसे कहा था कि मैं जो मांगूंगा वो तुम मुझे दोगी, तो बस तुम मुझे ये दो कि इसे ठीक कर दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है नोरू, तो अगर तू चाहता है तो मैं तेरे भाई को ठीक कर देती हूँ, लेकिन ये दुष्ट है और हमेशा ही दुष्ट रहेंगे, इस चीज को याद रखना। अरे राहत आई, मैं तो सांस ही नहीं ले पा रहा था, मुझे तो लगा कि मेरी जिंदगी गई। अगर तुमने दोबारा अपने भाई के साथ अगर बदमाशी की तो तुम दोनों याद रखना, मैं तुम दोनों को बुत बना दूंगी। अरे ये क्या कह रही है, हमें कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। भैया ये कह रही है कि अगर आप दोनों ने फिर बदमाशियाँ की तो आप दोनों को बुत बना देगी। अरे नहीं मछली रानी, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, अब हम अपने छोटे भाई के साथ मिलकर रहेंगे। बस तुम हमारे खेतों को उपजाऊ कर दो और हमें कभी किसी चीज की तकलीफ न हो, ये वरदान दे दो। जाओ, ऐसा ही होगा, तुम तीनों भाई मिलकर रहो और मिलकर खेती बाड़ी करो, तुम्हें फायदा ही फायदा होगा। वहाँ से वापस लौट आते हैं तीनों और अब तीनों मिलकर खेती बाड़ी करते हैं। अच्छा खासा अनाज उपजता है और उसे बेचकर अच्छा खासा मुनाफा कमाते हैं। धीरे धीरे उनके अपने बड़े बड़े घर हो चुके थे और वो पहले से कहीं ज्यादा सुखी हो चुके थे। अब उन्हें किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं थी।